राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से बसंत पंचमी की पूजा कैसे करें। दोस्तों यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर से करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बसंत पंचमी पूजा माता सरस्वती के लिए की जाती है। आप इस दिन सुबह स्नान वगैरह होकर शुद्ध हो लीजिए। उसके बाद सबसे पहले एक पीला आसन लें। पीला ना हो तो सफ़ेद आसन लें। फिर एक लकड़ी की चौकी के ऊपर पीला या सफ़ेद जो आसन लिया है उसे बिछा दें। आप सफ़ेद भी बिछा सकते हैं और पीला भी बिछा सकते हैं। आप सफ़ेद बिछा लीजिए, फिर जहाँ माता सरस्वती की फ़ोटो लगाएं वहाँ पर पीला थोड़ा सा बिछा दें। आप एक रुमाल भर का टुकड़ा भी ले सकते हैं उस तस्वीर के नीचे रखने के लिए। फिर उसके ऊपर फ़ोटो या आपके पास मूर्ति हो उसको स्थापित कर दें। फिर एक बर्तन ले लें जिसे हमें सरस्वती जी को स्नान कराना है। एक घी का दीपक लें, माता रानी को के दाईं ओर रख दें और घी के दीपक के नीचे भी हमें चावल का आसन देना है। आप एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसमें थोड़े से चावल रखिए और उसके ऊपर आप घी का दीपक जलाना है। बस इस बात का ध्यान रखना, माता सरस्वती के घी का दीपक जला रहे हैं तो दाईं ओर, यदि तिल के तेल का जला रहे हैं तो बाईं ओर रखना। हम किसी भी पूजा में जब करते हैं तो सबसे पहले हम किसको पूजते हैं? सबसे पहले पूजते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को बढ़ाने के लिए भी एक चावल का आसन दें और पूजा की जो थाली है उसमें हमें क्या क्या रखना है? पूजा की थाली में फूल माला, कपूर, चावल, कलावा, वस्त्र, रोली, कुमकुम और पंचामृत बना लें। माता रानी को चावल की खीर भी बना लेना। सफ़ेद चावल की खीर माता रानी को बहुत पसंद है। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं या पीली मिठाई का भोग लगाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा पंचोपचार से करेंगे, मतलब 5 बार पूजा करेंगे उनकी। और सरस्वती जी की 16उपचार से करेंगे, मतलब 16 चीज़ों से मतलब उनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को सबसे पहले आप एक थाली में या किसी बर्तन में जल से स्नान करवा लीजिए, पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको चावल के ऊपर स्थापित कर दें। फिर चंदन का तिलक लगाएं। रोली भी लगा सकते हैं और सिंदूर भी लगा सकते हैं। इस चीज़ का, तीनों चीज़ का आप टीका कर लें। चावल लगाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं, फिर उनको धूप दिखाएं, अब दीप दिखाएं। इस तरह हम 5 चीज़ों से उनकी पूजा करेंगे। फिर भोग अर्पित करें। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं, तिल के लड्डू वगैरह या सफ़ेद मिठाई या पीली मिठाई, कुछ भी आप रख सकते हैं। फिर आचमन के लिए 3 बार जल भगवान के सामने अर्पित करेंगे। मैंने गणेश जी का प्रथम पूजन कर लिया है, अब हम सरस्वती जी का भी पूजन करेंगे। बसंत पंचमी के निमित्त हम सरस्वती जी का पूजन करेंगे। आप सभी सामग्री पहले से एकत्रित कर लीजिए, एक थाली में अच्छे से लगा लीजिए। अब हम सबसे पहले हाथ जोड़कर सरस्वती के स्वरूप का ध्यान चिंतन करेंगे। आपको हम हाथ जोड़ के सबसे पहले सरस्वती जी का ध्यान करेंगे और सबसे पहले श्लोक पढ़ूंगी, फिर हिंदी से इसका अर्थ बताऊंगी ताकि आपका भाव बने कि आप किस देवी का पूजन कर रहे हैं और उनका स्वरूप क्या है। श्लोक इस प्रकार है। या कुंदे दूत शारे हारे धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा
वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भृदेवः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली सरस्वती हमारी रक्षा करें। इस पूरा मंत्र पढ़कर आप माता रानी का भी आह्वान करें। अब आप हाथ में आह्वान मुद्रा बनाएं। आह्वान मुद्रा कैसे बनाइए? दोनों हाथ मिला लीजिए, अंगूठे को अंदर की तरफ कर ले और सरस्वती आह्वान श्लोक पढ़ें। यदि श्लोक नहीं आता है तो सरस्वती जी को तो आप ओम सरस्वती नमः करके और उनसे कहिए कि हमारे यहाँ मेरी पूजा में आए, मेरी पूजा स्थान पर स्थापित होइए। फिर सरस्वती जी को यदि आपके पास फोटो है तो आप 3 बार आचमनी से एक कटोरी में जल छिड़क दें। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप उनको पहले जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं और भाव होना बहुत ज़रूरी। आप इस तरह से स्नान करवाइए कि हम बहुत सारे पंचामृत से इनको स्नान करा रहे हैं। आप शुद्धोदक स्नान कराएं, मतलब गंगा जल से स्नान कराएं। आप गंध स्नान कराएं, मतलब गंध स्नान, चंदन को जल में डालें और थोड़ा सा कपूर डालें, अब स्नान कराएं और फिर शुद्धोदक जल अर्पित करें, मतलब शुद्ध जल से नहलाएं। इस तरह से नहलाकर उनको पोंछकर और माँ को वस्त्र अर्पित करें। और यदि आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं। यदि कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से आप जो भी चीज़ अर्पित करें इस तरह बोलें। जैसे आप चंदन लगा रहे हैं तो ओम चंदन समर्पयामि, और यदि आप कुछ खिला पिला रहे हैं तो उस तरह से आप इस तरह बोल सकते हैं। अब चंदन अर्पित करें। चंदन समर्पयामि ओम भगवते ओम सरस्वती नमः, इस तरह से आप बोलकर चंदन को लगाइए। अब हम लोग माता रानी को सौभाग्य द्रव्य अर्पित करेंगे, मतलब सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या पुरुष कर रहे हैं तो पुरुष भी सौभाग्य चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि सिंदूर है, वस्त्र है, साड़ी है, कपड़ा है, श्रृंगार का सारा सामान है, वो माता रानी को ज़रूर से अर्पित करें, इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा। अब हम लोग माँ को अलंकार अर्पित करें। अलंकार जानते हैं क्या होता है? अलंकार होता है जेवर। यदि आप जेवर वगैरह नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप फूल की माला वगैरह, पुष्प वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। जब भी आप अलंकार अर्पित करें तो आप बोले ओम अलंकार समर्पते ओ भगवते ओम सरस्वती नमः, इस तरह बोलकर आप चढ़ाएं। फिर माँ को धूप अर्पित करें, धूप दिखाएं, अब दीप दिखाएं, अब नैवेद्य चढ़ाएं। मतलब नैवेद्य में आपको क्या चढ़ाना है? नैवेद्य में आप पीली मिठाई, सफ़ेद मिठाई और खीर, सफ़ेद चावल की खीर ज़रूर से बनाएं और खीर में आप केसर वगैरह ज़रूर से डालें। अब आचमन के लिए 3 बार जल अर्पित करें। एक कटोरी रख लें, उसी में 3 बार जल अर्पित करें। अब तांबूल अर्पित करें। आप तांबूल सोच रहे हैं क्या होता है? तांबूल होता है पान। पान में सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर रखें और फिर इसके बाद दक्षिणा अर्पित करें। और दक्षिणा में आप
10, 11, 21 आप जो इच्छा हो वो चढ़ाएं। फिर कपूर से आरती करें। आरती को शीतलीकरण करें, मतलब आरती को 3 बार पानी से उतार लें। फिर प्रदक्षिणा करें। यदि जगह ना हो तो आप प्रदक्षिणा अपना हाथ जोड़कर ऐसे 3 बार घुमा लें। पुष्पांजलि करें, मतलब पुष्प हाथ में लेकर, यदि आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, इस तरह करके आप पुष्पांजलि कर सकते हैं। फिर यदि पुरुष हैं तो दंडवत प्रणाम करें, माताएं हैं तो घुटने के बल ही आप दंडवत कर लें। लेडीज़ को, माताओं को साष्टांग दंडवत नहीं किया जाता है। ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा। माता रानी आप पर खुश रहें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।